हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आप लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं वर्ब का बेसिक एक वीडियो आया। कल आपको हमने बताया मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। फिर आज मैंने बताया था मेन वर्ब कितने टाइप्स की होती है। बहुत टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। तो अब हम लोग मेन वर्ब के बारे में जानेंगे एक एक डेली पार्ट्स में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का नाम आखिरकार ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ही क्यों पड़ा। कभी भी कोई चीज पढ़िए तो उसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इसका नाम ये क्यों पड़ा। ट्रांजिटिव वर्ब बना हुआ है, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ट्रांसफर शब्द से बना हुआ है। ट्रांस शब्द से बना हुआ है ना। इसका प्रीफिक्स ट्रांस है। अगर हम लोग इसके आगे स्टार्टिंग में लगा दे ट्रांसफर, लास्ट में FER जोड़ दे ट्रांसफर, तो इसका मतलब क्या होता है? भेजना, ट्रांसफर करना, भेजना, है ना। आखिर का ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांस शब्द से बना हुआ है। इसका रूट वर्ड ट्रांस है। ट्रांस से बना हुआ है ट्रांजिटिव शब्द। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपना काम किसी दूसरे तक पहुंचाती है, जो अपना काम किसी दूसरे तक पहुंचाती है, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है ट्रांस। ट्रांस का मतलब ही होता है भेजना, बदलाव करना। सर समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल आएगा, बहुत सारी एग्जांपल के साथ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और थोड़ी सी वीडियो भले ही लंबी क्यों ना हो जाए लेकिन अच्छी होगी, सिखा के भेजेंगे एक एक कॉन्सेप्ट, सारा कुछ आप लास्ट तक देखते रहिएगा। लास्ट में एक मैजिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो 11th 12th SSC NDA एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब बना है ट्रांस शब्द से। ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांजिटिव, ट्रांसजेंडर सुना होगा आप लोगों ने। अभी मैं बता रहा हूं आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले आप ये जानिए ट्रांजिटिव होता क्या। ट्रांजिटिव वो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रांजिटिव काम करता है डाकिया का। मान लीजिए एक डाकिया का काम करता है। सर कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालती है। वो अपना काम ट्रांसफर करती है। किसको? ऑब्जेक्ट को। वो अपना काम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करती है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपना काम खुद ही रखती है, किसी को ट्रांसफर नहीं करती है। ढेर सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानते कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले फिर से हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब बनी कैसे। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर सब ट्रांस शब्द से बना हुआ है। इस ट्रांसफर का मतलब भी भेजना होता है। ये भेजेंगे तो प्रभाव डाले, ये डाकिया का काम करती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है किसका काम करती है मेरे प्यारे बच्चों? डाकिया का काम करती है। डाकिया, जैसे कि कभी कभार आप लोग ने भी ऑर्डर किया होगा। जैसे मैंने ये माइक मंगाया है, जब माइक मैंने मंगाया था तो फ्लिपकार्ट से, जब मैं इसको ऑनलाइन मंगा रहा था, तो जब जैसे ही मेरा ऑर्डर मैंने कंफर्म किया तो मेरे पास एक कॉल आई थी फ्लिपकार्ट से अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए एक दबाए। तो हम लोगों ने हमने एक दबाया था। जब मैंने कंफर्म कर दिया ऑर्डर को, तो जब मैं अपने ऑर्डर पे जाके माई ऑर्डर्स पे जाके मैंने चेक किया तो वहां पे एक वर्ड लिख के आ रहा था। एक वर्ड लिख के आ रहा था ट्रांस। क्या लिख के आ रहा था? ट्रांस। मतलब ये भेजा जा चुका है। उसके बाद वो शॉप पर आया, शॉप से आने के बाद वो हमारे पास तक आया। तो एक ऐसा वर्ड जो काम तो करे लेकिन किसी और के लिए करे, वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम आपको और भी चीजें बताएंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो काम तो करती है लेकिन किसी के लिए नहीं करती, वो खुद के लिए काम करती है, उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब डाकिया का काम करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है, अपना एक्शन किसी दूसरे को ट्रांसफर करती है। और वो दूसरा है कौन? वो दूसरा है कौन? अपना एक्शन ट्रांसफर करती है, अपने एक्शन को ट्रांसफर करती है किसी दूसरे के पास तक। और वो दूसरा है कौन? वो दूसरा है ऑब्जेक्ट। वो दूसरा कौन है? ऑब्जेक्ट है। जहां पर एक वर्ब यूज हुई हो और वो अपना एक्शन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हो, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि जहां कहीं एक्शन ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ ट्रांस लिखा हुआ है। ट्रांस बना है ट्रांसफर सब्जेक्ट शब्द से। ट्रांसफर का मतलब भी क्या होता है? भेजना। और ट्रांजिटिव वर्ब भी क्या करती है? भेजती है, अपना एक्शन भेजती है। किसके पास तक भेजती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट के पास तक भेजती है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है, एक ऐसी वर्ब जिसका इंपैक्ट
एक ऐसी वर्ब जिसका इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, एक ऐसी वर्ब जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। वो अपना एक्शन ट्रांसफर करती है, क्योंकि ये शब्द से ही बना है, ट्रांस शब्द से बना हुआ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसजेंडर सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांसजेंडर जब करा लेते हैं लोग तो उनका क्या, ट्रांसजेंडर कराते टाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ट्रांसलेशन आपने सुना होगा, ट्रांसलेशन, अभी हम ट्रांसजेंडर में वापस आ रहे, ट्रांसलेशन आप लोगों ने सुना होगा। और ट्रांसलेशन का मतलब भी क्या होता है, अगर आप हिंदी में आप गूगल पे करते हो या हम आपको सिखाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो हम लोग ने हिंदी के कंटेंट को किस में ट्रांसलेशन कर दिया, इंग्लिश में। तो इसमें ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, क्या ट्रांसफर हुआ, हिंदी से वह कंटेंट किस में ट्रांसफर हो गया, इंग्लिश में ट्रांसफर हो गया। तो ये भी एक क्या है, ट्रांसफर है कि नहीं है। ट्रांसजेंडर में भी क्या होता है, रूप के साथ साथ चीजें ट्रांसजेंडर करा ली जाती है, ट्रांस करा ली जाती है ना, वो आप लोग आगे समझिएगा। सुनो, ट्रांसफर शब्द से ही बना हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब किससे बना हुआ है, ट्रांसफर शब्द से बना हुआ है। और ट्रांसफर, ट्रांसलेशन, ट्रांसजेंडर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जितने भी आप गौर करिएगा, जितने भी ट्रांस से बने हुए हैं ना, इन सबका काम होता है बदलाव करना, ये अपना बदलाव करती है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है भेजना, है ना, ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है बदलाव हो जाना, है ना, आपने सुना होगा। और ट्रांसलेशन का मतलब भी होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर देते हो, बदलाव होता है कि नहीं होता है। यह अपना काम क्या करती है, किसी दूसरे को भेज देती है, और दूसरे को भेजने वाला वर्ड कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये डाकिया का काम करती है ना, ये अपना एक्शन अपने पास नहीं रखती है, ये किसी के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, कोई पूछे तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। एक ऐसा एक्शन जो ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, एक ऐसा एक्शन जिसका इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, एक ऐसा एक्शन जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वह वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, किसी के आगे अगर हम लोग इन लगा देंगे तो वो निगेटिव सेंस में चला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो किस में चला जाता है, निगेटिव सेंस में चला जाता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, किसी के लिए काम नहीं करती है, खुद की महाराज है, ये खुद के लिए काम करती है, स्वतंत्र है। ये कहती है मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी लिए काम नहीं करती हूं, ना मैं किसी अपना एक्शन किसी को ट्रांसफर करती हूं, मैं अपने आप में ही क्या हूं, स्वतंत्र हूं। कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग लेके आए ढेर सारे। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे हमने एक बात बताई, ट्रांजिटिव वर्ब बना हुआ है ट्रांस शब्द से। कभी भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे ये क्यों बनाया, ट्रांस शब्द से बनाया। ट्रांस, आप कोई भी वर्ड देख लेना जिसके आगे ट्रांस लिखा होगा, उसमें चेंजमेंट हो रहा होगा, वो अपना एक्शन किसी में भेज रहा होगा। आप लोग ट्रांसफर करते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट किसी को दूसरे को ट्रांसफर करते हो, आप कोई पार्सल भेजते हो किसी को, तो आप अपना एक्शन किसी को भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब कभी कोई एक्शन किसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और वो है कौन, किसको ट्रांसफर किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया जाता है। सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसके लिए हम लोगों ने आगे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी वर्ब को देख के नहीं पता कर सकते हैं कि वह ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है जो गिरगिट का काम करती हैं। गिरगिट का काम करने का मतलब होता है ये रंग बदल देती हैं, कभी ट्रांजिटिव भी बन जाती है और कभी इंट्रांजिटिव भी बन जाती है। तो इसको हम लोग समझते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल पे। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना, ग्रामर में कोई भी चीज, ग्रामर में कोई भी वर्ड देख के नहीं पता किया जा सकता ये है क्या। मैंने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, लव, लव एक शब्द था, मैंने कहा था लव काम कर रहा था वहां पे ऑब्जेक्ट नाउन का, एक जगह लव काम कर रहा था किसका, वर्ब का। तो कोई पूछ ले आपसे लव क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको देख के नहीं बता सकते हो ये क्या है, जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा। अगर मैं कह दूं लव इज ब्लाइंड, इस स्थिति में ये लव क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूं ही लव्ड हर, ही लव्ड हर, यहाँ पे ये जो लव्ड वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो किसी को देख के हम नहीं पता कर सकते मेरे प्यारे बच्चे वह वर्ब है कि क्या है। मतलब ग्रामर एक ऐसा लैंग्वेज है, नॉट ए सब्जेक्ट, लैंग्वेज है जिसको हम लोग देख के नहीं पता कर सकते ये है क्या। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की भी यही कहानी होती है, सेम टू सेम। इसको हम लोग देख के नहीं पता कर सकते ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। क्यों, क्योंकि ये गिरगिट का भी काम करती है। गिरगिट का काम कैसे करती है, कभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों बन जाती है। उसके भी एग्जाम्पल लेके आए तो हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखेंगे
कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे पहचानेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिकें हैं, आपको आगे समझ में आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक प्यारा सा, उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, चैनल का नाम इंग्लिश विद पीयूष सर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, मजेदार वीडियो मिलती रहेगी, और वर्ब जितने भी टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा ना इंग्लिश में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली से स्टार्ट होंगे। आप लोग देख भी रहे हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब 2 मिनट का टॉपिक नहीं है, बढ़ाने के लिए 5 मिनट का लोगों ने पढ़ा रखा है, लेकिन हम आपको कम से कम डिटेल्ड में बताएंगे और सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना। एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है कि नहीं बनता, मतलब पैसिव वॉइस, तो उसको हम लोग सीखेंगे। उससे पहले क्या है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, उसकी परिभाषा हमने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है, आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आप नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो, और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब ये कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस, जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जो अपना, अच्छा नीड किस लिए, क्योंकि उसको अपना एक्शन दूसरे की ओर ट्रांसफर करना है। किसके पास ट्रांसफर करना है, ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर करना है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को आवश्यकता होती ही होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किस लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने कह दिया आपसे, मैंने कह दिया ही राइट्स मैंने यहां लिख दिया ही राइट्स, ये क्या है, इसका मतलब होता है वह लिखता है, इसका मतलब होता है वह लिखता है। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं है, क्योंकि कभी भी आप ये सेंटेंस लिखोगे ना तो आपसे कोई ना कोई जरूर पूछेगा कि क्या लिखता है, क्या लिखता है। एक ऐसी वर्ब जिससे क्या और किसको का, एक ऐसी वर्ब जिससे हम लोग क्या या किसको का प्रश्न पूछते हैं, वह वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आगे चल के एग्जांपल में मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। एक, अब ये सेंटेंस ना एक अधूरा सेंटेंस है। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इसको अकेला लिख तो लोगे, लेकिन कोई ना कोई, जब तुम इससे बोलोगे वह लिखता है, तो कोई ना कोई आपसे पूछेगा क्या लिखता है। जिस वर्ब को क्या और किसको की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वर्ब को क्या और किसको की रिक्वायरमेंट होती है, और आंसर जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमने आपको बताया था, फिर से बताएंगे। तो क्या लिखता है, जैसे मैंने बोल दिया अ लेटर, एक पत्र लिखता है। देखो इसको एक चीज की रिक्वायरमेंट थी, ये अधूरा था, ये अधूरा था, ये कह रहा था मुझे एक वर्ड चाहिए, वह वर्ड कौन है, ऑब्जेक्ट है। सर कैसे, जिस वर्ब को क्या और किसको की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो ही राइट्स अ लेटर, वह लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। अब यह सेंटेंस पूरा हो गया है, अब यह सेंटेंस पूरा हो गया है, और इस राइट को रिक्वायरमेंट थी, किसकी रिक्वायरमेंट थी, लेटर की रिक्वायरमेंट थी। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो अपना एक्शन किसी को ट्रांसफर करना होता है उसको, और किसको ट्रांसफर करता है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है। तो वो जो ट्रांसफर वाली वर्ब होगी उसी का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, भी बहुत सारे एग्जांपल बने रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। तो मैंने यही बताया है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक ऐसा वर्ब जिसको आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किस लिए, क्योंकि सेंटेंस की सेंस को क्या करना है, मीनिंग को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बात और लिखिए, अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर्स इट एक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अपने एक्शन को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ये अपने एक्शन को ट्रांसफर करती है, ये अकेले नहीं रह सकती, इसको चाहिए, क्या चाहिए, क्या या किसको का सेंस चाहिए। जिस वर्ब से क्या या किसको का सेंस निकलता है वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और वह अपना एक्शन ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करती है। ध्यान रखिएगा। एक बात और लिखिए, द वर्ब्स मीनिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई होगी और वहां पे अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया होगा तो वह इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था, यहाँ मैंने लेटर यूज नहीं किया था, मैंने लिखा था ही राइट्स, वह लिखता है। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आपसे कोई पूछ सकता है क्या लिखता है, तो आप बताएंगे पत्र लिखता है, एस्से लिखता है, क्या लिखता है, इनकम्प्लीट था, इसको मैंने कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक ऐसी वर्ब जो अपना एक्शन ट्रांसफर करती है, किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर करती है, वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांसफर, ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे ट्रांजिटिव वर्ब के, है ना। तो कैसे पता करते हैं कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, उससे पहले आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हमारी वर्ब की बेसिक और कल वाली वीडियो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पहचानने वाली, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस में यही नहीं पता वर्ब है कहाँ,
तो आप उसको ये भी नहीं पता कर पाओगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसी सेंटेंस में वर्ब क्या है, उसके बाद ये पता होना चाहिए यूज हुई वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है। ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, वहां ये बताया गया है कि वर्ब को कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस में। फिर पार्ट 2 देखिए, उसमें यह बताया गया कि वर्ब के नाम को कैसे पहचानते हैं कि वह ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब है। आज आपको मैं बता रहा हूं मेन वर्ब अगर आई हुई है किसी सेंटेंस में तो उसको ये कैसे पहचानते हैं कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। आइए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी राइट्स अ लेटर। यहाँ पे एक वर्ब आई हुई है राइट्स। अगर आपसे मैं पूछूं ये वर्ब कैसी वर्ब है तो सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर जी ये एक एक्शन वर्ब है। मैं बच्चों से पूछूंगा बेटा ये एक्शन वर्ब क्यों है, तो बच्चे कहेंगे सर आपने ही बताया था जहां कहीं काम होता है, एक ऐसा सेंटेंस जहां कहीं काम होता है उसको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। और यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, किस चीज का काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्शन वर्ब बोलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एक्शन वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, एक्शन वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ जो एक राइट वर्ड लिखा हुआ है, राइट वर्ब जो लिखी हुई है ये कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। अब यहाँ पर ये बात जानने की ये मेन वर्ब में कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये सबसे बड़ी बात है जानना, है ना। हमारे लिए इंटरेस्टिंग यही है कि हमको ये जानना है कि ये आज के टॉपिक में ये जानना है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है कौन सी इंट्रांजिटिव। तो आइए देख के पता करते हैं ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। देख के पता करते हैं क्या? नहीं, देख के पता नहीं करते हैं। उस वर्ब को तब तक नहीं पता किया जा सकता जब तक उसको सेंटेंस में यूज ना किया जाए। मैंने इसको सेंटेंस में यूज किया है, राइट को मैंने सेंटेंस में यूज किया है, और यह वर्ब एक्शन वर्ब और मेन वर्ब में कैसा काम कर रही है, ट्रांजिटिव का इंट्रांजिटिव का, देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखा सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, लिखती है ना। तो ये राइट जो है इसका मतलब होता है लिखना, ये लिखने का काम कर रही है, वो लिखने का काम कर रही है। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट, जब कभी भी वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वह वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो अपना एक्शन ट्रांसफर करती है। अच्छा बताओ, अच्छा सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक वर्ड याद रखो, जब कभी मेरे प्यारे बच्चों वर्ब दो क्वेश्चंस पूछे, जब वर्ब से दो क्वेश्चंस पूछना, या तो क्या का क्वेश्चन पूछना या तो किसको का क्वेश्चन पूछना। अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है, इसका मतलब जो आंसर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और एक ऐसी वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन आगे चल के आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वहां पर वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी, इंट्रांजिटिव होगी। सर क्या कह रहे हो वो आगे समझ में आएगा, अभी के लिए इतना समझिए क्या कि सी राइट्स अ लेटर, राइट का मतलब होता है लिखना, वह लिखती है। आप पूछो, इस वर्ब से पूछो वह लिखती है, क्या लिखती है? पूछिए इससे क्या लिखती है, तो ये बोलेगी एक पत्र लिखती है, एक पत्र लिखती। देखो इसने क्या का आंसर दिया, जिस जो वर्ब क्या या किसको का आंसर देती है मेरे प्यारे बच्चों, वह हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जो क्या और किसको का आंसर होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? पहली बात तो ये पता करो, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ लेटर। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो वह लिखती है, क्या लिखती है? सिर्फ दो का आंसर, या तो क्या या तो किसको, वह क्या लिखती है? एक ऑब्जेक्ट, एक पत्र लिखती है। तो क्या का जो आंसर वो ऑब्जेक्ट होगा, और एक ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया हो वह मेरे प्यारे बच्चों वह वर्ब क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और यह अपना एक्शन ट्रांसफर कर रही है, पता है किसको ट्रांसफर कर रही है? लेटर को ट्रांसफर कर रही है कि नहीं कर रही है? अपना काम ट्रांसफर कर रही है लिखने का, किसको? लेटर को। तो एक ऐसी वर्ब जो अपना काम ट्रांसफर करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, अब यहां देखो, he kicked the ball, उसने किक किया। अब इससे क्वेश्चन करो ना, उसने लात मारी, किसको लात मारी? किसको का आंसर पूछिए या क्या का आंसर करिए। यहाँ पे तो क्या नहीं निकलेगा, क्या लात मारी ऐसा तो नहीं बोलेंगे, किसको मारी, क्या या किसको, इन दोनों में कोई एक आंसर अगर मिल रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और अगर किसी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, सब्जेक्ट के आगे अगर वर्ब है और यह वर्ब अपना एक्शन ट्रांसफर कर रही है, किसको? ऑब्जेक्ट को। तो मेरे प्यारे बच्चे ये लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, ये जो वर्ब होगी ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब होगी इस वर्ब का नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले अगर कोई वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आया है, सर ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे? वर्ब से पूछो
क्या या किसको? आंसर मिले तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट है। ही किक्ड द बॉल, उसने लात मारी। किसको मारी? बॉल को मारी। किसको का आंसर क्या आया? बॉल आया। जो क्या और किसको का आंसर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या और किसको का जो आंसर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसने अपने एक्शन को ट्रांसफर किया है। इसने अपने एक्शन को ट्रांसफर किया है। किस पर ट्रांसफर किया है? बॉल पर। उसने लात मारी, इसका एक्शन जो हुआ वो ट्रांसफर हुआ है, किसी पर इंपैक्ट पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसी वर्ब जो किसी पर इंपैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। एक बात बताओ, बॉल पर लात मारेगी तो बॉल की दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बॉल की दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये बताओ, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी सर जी। क्या कि बॉल उस स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में उड़ के चली जाएगी, इस पर प्रभाव पड़ेगा, बॉल पर प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसी वर्ब जो किसी पर प्रभाव डालती है वह वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांसफर कर रही है अपना एक्शन। किस पर ट्रांसफर किया? बॉल पर ट्रांसफर किया। और दूसरा पहचानने का टेक्निक क्या? अगर किसी वर्ब से क्या और किसको का जवाब निकलता है तो वह वर्ब क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं क्या कि ये देखिए जरा एक बात, मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, राम ईट्स अ मैंगो। एक ये लिखा है, पवन गोस टू दिल्ली। एक ये लिखा है। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंस में वर्ब आई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बताया था विदाउट वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। यहाँ वर्ब आई है, सभी को दिखाई दे रही ईट। कोई पूछे कैसी वर्ब है, हर बच्चा बताएगा सर एक्शन वर्ब है। क्यों? क्योंकि खाने में एक्शन होता है। जिसके लास्ट में ना होता है, कल मैंने बताया था, जिसके लास्ट में ना होता है वह वर्ब कैसी होती है? एक्शन वर्ब होती है। और एक्शन वर्ब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। सर जी मेन वर्ब तो बहुत सारी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती है, रेगुलर भी होती है, इरेगुलर भी होती है, फाइनाइट भी होती है, नॉन फाइनाइट भी होती है। यहाँ पे ये वर्ब कौन सी वर्ब है? आज हम सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? बस ये सीख रहे हैं। आगे हम आपको कमेंट बॉक्स में मौका देंगे आंसर बताने का भी, ठीक है? आगे मैं क्वेश्चन से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना? आप लोग देखिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि ये जो ईट शब्द आया है, ईट, ये वो जो वर्ब आई है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना? सबसे पहली बात तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब बहुत तरीके की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट जी, और रेगुलर, इरेगुलर। अभी हम सिर्फ दो चीज जान रहे हैं, या तो ट्रांजिटिव या तो इंट्रांजिटिव। इन दोनों में पहचान करो ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। सर कैसे पहचानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक पहचानने की, क्या? उस वर्ब से पूछो क्या या किसको। अगर आंसर मिल रहा है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि आंसर मिलने वाला ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट मिल गया। एक ऐसी वर्ब जो अपने आगे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। एक ऐसी वर्ब जो अपने आगे ऑब्जेक्ट लेती है, वो वर्ब क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो राम ईट्स अ मैंगो, इसकी हिंदी हो जाएगी राम आम खाता है। तो इससे पूछो खाता है, क्या खाता है? देखो यहाँ पे आंसर मिलेगा। अगर आंसर मिलेगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। राम खाता है, एक आम खाता है। क्या खाते हो बेटा? राम, एक आम खाता हूं मैं। अच्छा, आंसर मिल गया। क्या का आंसर मिल गया? जो क्या का आंसर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो आ मैंगो है ये सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो यह एक वर्ब जो है ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी बात आपको मैंने सिखाई कि एक ऐसा वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट डालता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड पर इंपैक्ट डालता है, एक ऐसी वर्ब जो किसी पर इंपैक्ट डालती है, वह वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सर कैसे? ईट, ईट एक ऐसी वर्ब है जो इस पे इंपैक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं आम को खाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चे, पहले आम पूरा होगा, जब खाऊंगा तो आम की दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कि खाने के बाद भी आम उतना ही रहता है, खाओगे गुठली बचेगी। पूरा आम का तुमने दशा बदल दिया, पूरे आम की अवस्था बदल दी। एक ऐसा वर्ब, एक ऐसी वर्ब जो किसी की दशा बदल दे, किसी की मनोदशा बदल दे, किसी की स्थिति बदल दे, किसी की अवस्था बदल दे, अपना एक्शन ट्रांसफर करने पर। अपना एक्शन ट्रांसफर किया, खाया, एक्शन ट्रांसफर हुआ, बेचारे की दशा बदल गई कि नहीं बदल गई? इसका मतलब ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लिया और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ वर्ब कहाँ है। पवन गोस टू दिल्ली, ये जो गोस है ये एक मेन वर्ब है। सर जी क्यों? क्योंकि यहाँ एक्शन हो रहा है, काहे का? जाने का। अब हमें बताओ ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है?
यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? सर जी हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आज सिखाने आए हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब को और इंट्रांजिटिव वर्ब को सिखाने आए। तो पवन गोज टू दिल्ली, हिंदी निकालो, पवन जाता है कहा? ओहो सर जी, हाँ यहाँ तो कहाँ का आंसर निकल रहा है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पीयूष सर ने बोला था कि ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या और किसको का आंसर निकलता है, और क्या और किसको का जो आंसर निकलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या यहाँ पर ये सेंटेंस जो वर्ब यूज हुई है ट्रांजिटिव है? आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पवन जाता है, इस वर्ब से पूछो क्या जाता है, आप इससे पूछो कि क्या जाता है, क्या जाता है, ऐसे बोलोगे आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसको जाता है, ऐसे बोलोगे आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब कहा जहां पे क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है ही नहीं। तो वो वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव। हाँ सर अब समझ में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा पूरा क्लियर होगा जब आप पूरी वीडियो को देखोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे मेरे प्यारे बच्चों, और ये साथ ही साथ ना पैसिव वॉइस में भी काम आने वाला है, ये साथ ही साथ पैसिव वॉइस में भी काम आने वाला है। क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होता है, और ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे? जहां पर क्या और किसको का आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कहां जा रहा है। तो जो कहां का आंसर होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ना कि ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा जहां पर एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दिल्ली है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये दिल्ली एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब एक एडवर्ब है ना। गोस टू दिल्ली, कहां, जहां कहां का आंसर होता है ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर, सारा कुछ सिखाएंगे आगे चल के। तो सिर्फ इतना जानो क्या यहाँ क्या और किसको का आंसर मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये वर्ब जो है कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ना कि ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर वह वर्ब ऑब्जेक्ट पर, अगर वह वर्ब अपने आगे आए हुए शब्द पर इंपैक्ट डालेगी तो वह ट्रांजिटिव होगी, इंपैक्ट नहीं डालेगी तो वह इंट्रांजिटिव होगी। अच्छा बताओ कि गोस टू दिल्ली, इसने इस पे इंपैक्ट डाला, अरे वह दिल्ली गया, पवन दिल्ली जाता है, तो दिल्ली जाता है, जब दिल्ली जाता है तो क्या दिल्ली पे प्रभाव पड़ता है? क्या दिल्ली को उलथने पुलथने लगती है? क्या दिल्ली में भूकंप आ जाता है पवन के जाते हुए? नहीं, ऑब्जेक्ट पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। जहां पर किसी भी वर्ब के आगे आए हुए सब्जेक्ट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वर्ब के आगे आए हुए वर्ड पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वह वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ना कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। शायद थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, और क्लियर होगा आगे देखिए। ये आपको बता दिया ना, ये आप लोगों ने। अच्छा बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ये चेज्ड कौन सी वर्ब है? ठीक है, चेज्ड कौन सी वर्ब है? आइए चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसको नोट करना है अपने कॉपी में अच्छे से। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है, किस लिए? अपने सेंटेंस के सेंस को, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को नीड नहीं होती है, वो कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? अभी आगे एग्जांपल पता चलेगा। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है। वो कहती मैं अकेले हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। अब ये सेंटेंस आप कहोगे सर जी अधूरा है। क्यों अधूरा है भाई? पूरा है। क्या इसको रिक्वायरमेंट है? क्या ये स्लीप अपना एक्शन किसी पे ट्रांसफर करेगी? नहीं। बच्चा सोता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बच्चा सो रहा है, सोने का काम हो रहा है, इसको किसी अपना एक्शन किसी को देना नहीं है। स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। बर्ड्स फ्लाई हाई, चिड़िया उड़ रही हैं, ऊंचाई पर उड़ रही हैं। तो ये जो फ्लाई है, क्या इसको क्या और किसको का आंसर की रिक्वायरमेंट है? क्या उड़ रही है ऐसे बोलोगे? वो तो पता चला ना क्या उड़ रही है बर्ड्स। किसको उड़ रही है? नहीं नहीं नहीं, कहाँ उड़ रही है? ऊंचाई पर। यहाँ कहाँ का आंसर मिल रहा है? मैंने कहा जहां क्या और किसको का आंसर मिले वही वर्ब ट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ही लाफ्ड लाउडली, ही लाफ्ड लाउडली, वह तेजी से हंसा, वह तेज हंसा, वह तेज हंसा, तेज हंसा, लाफ्ड। क्या हंसा ऐसे बोलोगे? क्या का आंसर मिलेगा इससे? नहीं। किसको हंसा? नहीं। कैसे हंसा? हाँ लाउडली हंसा। इसका मतलब ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जब कोई काम में मैनर बताया जाए, कैसे हंसा, वो मैनर होता है। तो ये एक एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ, ये देखो हमने आपको बताया था, ये एक एडवर्ब है। तो जिसके आगे एडवर्ब हो, जिसके आगे एडवर्ब हो तो वो तो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है जिससे क्या और किसको का आंसर मिलता है। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं।
मैं आपके लिए क्यों टेस्ट लेके आया हूँ, ये के लिए क्यों लेके आया हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए कि यहाँ जो सिंग्स है, यहाँ जो टिक्ड है, यहाँ जो क्लोज्ड है, यहाँ जो वर्क्ड है, 4 वर्ड याद रखिएगा और इस वर्ड को आप लोग लिख के बताएंगे कि यहाँ पर ये सिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब है, टिक्ड कौन सी वर्ब है, क्लोज कौन सी वर्ब है और वर्क कौन सी वर्ब है। ये आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताएगा वही जो वीडियो देखा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। पहचानना सीख गए कि नहीं सीख गए, किसी वर्ब से पूछो क्या या किसको का आंसर, क्या या किसको का आंसर मिल रहा है उस वर्ब से, इसका मतलब वो अपना एक्शन ट्रांसफर कर रही है, किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। एक ऐसी वर्ब जो किसी पर इंपैक्ट डालती है, वो कौन सी वर्ब कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आइए चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। अच्छा, ये मैजिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सर जी आप, क्यों लेके आए, क्योंकि मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था, कुछ वर्ब ऐसी होती है मेरे प्यारे बच्चों जो अपना कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा लुढ़कती हैं, कहीं इधर तो कहीं इधर, गिरगिट का काम करती है। ये गिरगिट की वर्ब है भाई मेरे भाई, ये गिरगिट का काम करती है। क्यों, क्योंकि ये भैया रंग बदल लेती हैं, कभी पल्ला इधर भारी हुआ तो इधर, उधर भारी हुआ तो उधर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एग्जांपल लिखे हुए हैं 5-5 और दोनों तरफ वर्ब आई हुई है। यहाँ पे रन आया हुआ है और यहाँ पे रीड आया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है ओपेंड और यहाँ आया हुआ है मूव्ड और यहाँ आई हुई है मेरे पहले प्यारे बच्चों स्टॉप्ड। अच्छा, यहाँ पे भी स्टॉप्ड आया है और यहाँ पे भी मूव्ड आया है और यहाँ पे भी ओपेंड आया है और यहाँ पे भी रीड आया है और यहाँ पे भी रन आया है। दोनों तरफ सेम सेम वर्ब लगी हुई, सर रन वहां पे भी है, रन यहाँ पे भी है, सर रीड वहां पे भी है, सर रीड यहाँ पे भी है, सर ओपन वहां पे भी है, सर ओपन यहाँ पे भी है, सर मूव्ड वहां पे भी है, सर मूव्ड यहाँ पे भी है, सर स्टॉप्ड वहां पे भी, सर स्टॉप्ड यहाँ पे भी है। तो क्या अब आप पता कर पाओगे, बिल्कुल पता कर लेंगे। सर जी हम रटेंगे नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, आप कॉन्सेप्ट से पता करो यहाँ पर रन कौन सी वर्ब है। देखो मैंने कहा ना कोई वर्ब ऐसी होती है बहुत सारी जो दोनों काम करती है, यहाँ देखो दोनों का काम करेंगी, ट्रांजिटिव का भी इंट्रांजिटिव का भी। ऐसे वर्ब को याद नहीं किया जाता है, किसी वर्ब को याद नहीं किया जाता है कि वो ट्रांजिटिव होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता करते, सेंटेंस में यूज करके। मैंने बता दिया, देखो द बॉयज रन अ बिजनेस, द बॉयज रन अ बिजनेस मतलब लड़के जो है बिजनेस चलाते हैं, लड़के जो है बिजनेस चलाते हैं। अब इस रन से पूछो ना मेरे प्यारे बच्चे, क्या या किसको का आंसर पूछिए, अगर मिलेगा आंसर तो हमारी ट्रांजिटिव होगी, नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव होगी। तो बॉयज रन अ बिजनेस, द बॉयज रन अ बिजनेस, लड़के बिजनेस चलाते हैं। अच्छा, क्या चलाते हो भाई, क्या चलाते हो, देखो क्या का आंसर मिलेगा, क्या चलाते हो, अच्छा बिजनेस चलाते हो, जहां पे क्या का आंसर मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे वो एक ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, ये अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये काम करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। एक ऐसी वर्ब जिससे क्या और किसको का जवाब निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे बताओ वह वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर रन आया था, वहां पे भी रन आया हुआ है, लेकिन वो रन अब ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, देखिए मैंने कहा देख के नहीं पता करते, देखो रन ट्रांजिटिव का भी काम करी, इंट्रांजिटिव का भी काम करी, तो किसी को देख के पता मत करना कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, जब तक वो सेंटेंस में यूज ना हो जाए। आइए देखते हैं, द बॉयज रन फास्ट, ओहो द बॉयज रन फास्ट, लड़के दौड़ते हैं तेजी से, लड़के तेजी से दौड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या यह वर्ब ट्रांजिटिव है, कुछ बच्चे कहेंगे यस सर, मैं पूछूंगा क्यों, कहेंगे सर जी यहाँ पे देखो रन लिखा है, आपने बताया ट्रांजिटिव होता है, तो क्या मैंने कहा था कि रन ट्रांजिटिव ही होता है। कोई वर्ब को देख के नहीं पता करते, यूज करो, पूछो क्या और किसको का आंसर पूछो, लड़के दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं, ना 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 आंसर नहीं मिल रहा, किसको दौड़ते हो, नहीं, फिर क्या आंसर मिला, कैसे दौड़ते हो, लड़के कैसे दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, कैसे का आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब ये जो फास्ट लिखा है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब कुल मिला के एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सिंटेक्स में कराया था, फास्टली लिखा हुआ था, फास्टली नाम का वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है, सिंटेक्स में पेपर में पूछा जाएगा, देखो क्लास में बीच में आ गया कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने कहा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है, फास्ट एक एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो कैसे का आंसर मिला है, यहाँ पे क्या और किसको का आंसर नहीं मिला, और जहाँ क्या और किसको का आंसर नहीं मिलता इसका मतलब ये वर्ब कैसी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अरे सर आप तो सही कह रहे थे, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो दोनों का काम करती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। हाँ सर आप सही कह रहे थे, देख के नहीं पता कर सकते, हाँ जब तक यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में तब तक पता नहीं कर सकते। आइए यहाँ पे देखते हैं, आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इससे पूछो
वर्ब से क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, ये आंसर देगा, तुरंत आंसर देगा। क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ता हूं। क्या का आंसर मिला, नहीं मिला, मिला। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या और किसको का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या और किसको का आंसर अगर किसी वर्ब से निकल रहा है तो वह वर्ब कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सर जी अभी यही रीड अब इंट्रांजिटिव बन जाएगी, देखिएगा जरा। आई रीड एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह पढ़ता हूं, मैं प्रत्येक सुबह पढ़ता हूं। अब यहाँ रीड से क्या किसको का आंसर पूछो, देखो बता दे तो नहीं बताएगा। मैं प्रत्येक सुबह पढ़ता हूं, क्या पढ़ते हो, कहीं लिखा है क्या इस सेंटेंस में क्या पढ़ते हो, नहीं। किसको पढ़ते हो, क्या लिखा है कहीं पे, नहीं। कब पढ़ते हो, इसमें इसका आंसर निकल रहा है कब, इसमें इसका आंसर क्या निकल रहा है, कब। कब पढ़ते हो ये बता रहा है, प्रत्येक सुबह। तो कब का आंसर, कैसे का आंसर, कहां का आंसर, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब होते हैं। ये कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जहां पर कब का आंसर निकले, व्हेन, जहां पर टाइम का टाइम बता रहा हो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इसका मतलब ये एक एडवर्ब है, इस वर्ब का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या इस पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये वर्ब से क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये देखिए, ही ओपनड द डोर, उसने खोला, उसने ओपन किया। अब इससे पूछो क्या और किसको आंसर पूछो, मिलेगा तो ट्रांजिटिव, नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फायर इमोजी सेंड करिएगा अगर अच्छे समझ में आ रहा है। आज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को सीख के जाएंगे, ठीक है। ही ओपन द डोर, वह खोलता है, उसने खोला। क्या ओहो सर जी क्या का आंसर मिल रहा है यहाँ पे, सर क्या मिल रहा है, क्या खोला, दरवाजा खोला। क्या का आंसर मिल गया। इसका मतलब ये जो वर्ब थी ओपन, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये अपना एक्सेंट ट्रांसफर कर रही है किसको, ऑब्जेक्ट को। एक ऐसी वर्ब जो अपना एक्सेंट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करती है वह वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल लिखे, बहुत सारे एग्जांपल लिखे जिससे कि आप समझ सको। एक दो एग्जांपल नहीं, ढेर सारे एग्जांपल। द डोर ओपन साउंड सडनली, सर यहाँ पे ओपन ट्रांजिटिव था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये ओपन इंट्रांजिटिव का काम करेगा। देखिए कैसे, द डोर ओपन सडनली, दरवाजा अचानक से खुल गया। अब ये जो खुला खुला है, यहाँ पे ओपनड, वहां पे भी ओपनड है, क्या ये ट्रांजिटिव होगी, सर नहीं, क्योंकि यूज करो क्या खुला, क्या का आंसर मिल रहा है क्या, किसको खुला, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। कैसे खुला, इसका आंसर मिल रहा है। कैसे का आंसर मिले, एडवर्ब ऑफ मैनर, सडनली अचानक से खुला। देखो एलवाई लगा हुआ है, लगा या नहीं लगा, जिसके लास्ट में एलवाई होता है वह एडवर्ब होता है, और ये एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सा एडवर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर, और ये एक एडवर्ब है। सर जी किसी वर्ब के आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी हो उसके अलावा, वह सारे के सारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब कैसी होती है, इंट्रांजिटिव होती है। यहां देखो, ही मूव्ड द चेयर, ही मूव्ड द चेयर, उसने चेयर घुमाई। क्या घुमाई, क्या घुमाई, इससे पूछो क्या घुमाई, चेयर। क्या का आंसर क्या आया, चेयर। जो क्या का आंसर दे या किसको का आंसर दे, वह वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सर समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। द कार मूव्ड स्लोली, यहां पर बता दो, अच्छा ये मूव्ड, उसने धीरे कार घुमाई। क्या यहाँ पर क्या का आंसर मिला, क्या घुमाई, कैसे घुमाई, नहीं 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 नहीं, कैसे घुमाई का आंसर मिल रहा है ना, तो क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा है, या कैसे, कैसे स्लोली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर, और देखिए एलवाई लगा हुआ है। तो किसी वर्ब के आगे अगर ऑब्जेक्ट है, अगर किसी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, वो अपना एक्सेंट किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रही होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर का काम करती है। कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को, उस वर्ब से पूछो क्या या किसको, क्या और किसको का जो आंसर मिलेगा वो हमारे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट होगा। और किसी वर्ब के अगर आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। द पुलिस स्टॉप्ड द बस, पुलिस ने बस रोकी, पुलिस ने बस रोकी। क्या रोकी, इससे पूछो ना क्या रोकी, इसने बोला क्या रोकी, बस रोकी। क्या का आंसर क्या आया, बस आया। इसका मतलब यहाँ पे ये बस क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पर इंपैक्ट पड़ गया, जैसे ही पुलिस ने रोकी तो बस चलती हुई रुक गई। इंपैक्ट प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, चलते हुए रुक गया, स्थिति बदल गई कि नहीं बदल गई, है ना। जब प्रभाव डालती है एक ऐसी वर्ब, जब अपने आगे आए हुए शब्द पर प्रभाव डालती है, वह वर्ब ट्रांजिटिव होती है। सर आप इतना ना याद करो, आप सिर्फ इतना याद रखो, एक ऐसी वर्ब जिससे क्या और किसको का आंसर मिलता है, वह वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहाँ पे स्टॉप्ड यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप्ड ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सर क्यों, ध्यान से देखिए, द बस स्टॉप्ड सडनली, बस अचानक रुक गई। अब क्या, कैसे,
क्या और किसको का आंसर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। कैसे रुक गई ये पता चल रहा है, सडनली अचानक से। ये भी एडवर्ब ऑफ मैन और एलवाई लगा हुआ एडवर्ब है, तो जहां कैसे का आंसर मिले वो एडवर्ब, कहां का आंसर मिले एडवर्ब, कब का आंसर मिले एडवर्ब, सारे के सारे एडवर्ब। किसी वर्ब के आगे अगर एडवर्ब आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो वह वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सच में आपने पहली बार इस तरीके से चीजों को सीखा है और इतने सारे एग्जाम्पल से आप लोगों ने सीखा है, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने से पहले इसको हम लिखते हैं, स्लाइड बना के लिखते हैं, बहुत टाइम लगता है, आधे एक घंटे तो मैंने इसको लिखा है। आप लोग देखिए लिखा है, क्यों? जिससे कि आपकी वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूं आपको समझाने के लिए, मेरे बच्चे सीखें, लेकिन हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए पूरी वीडियो देखो, अच्छे से देखो, स्टार्टिंग में देख के कुछ करने वाले नहीं हो, ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ खेलो, तब समझ में आएगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यहाँ देख के बताना है आंसर, ठीक है? कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। चलो स्टार्ट करते हैं। द गर्ल सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है? सैंग। क्या आई है? सैंग आई है। अब इस वर्ब कौन सी वर्ब है? यहाँ सैंग कौन सी वर्ब है? बताओ सही बच्चे, कमेंट में बताओ कौन सी वर्ब है। पूछो ना इस वर्ब से। द गर्ल सैंग, लड़कियां ने गाया। क्या गाया? गाना गाया। क्या का आंसर मिल गया सर जी? जो क्या क्या आंसर दे रहा है, इसका मतलब वो आगे आने वाली वर्ब कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब यहाँ कौन सी वर्ब यूज हुई है? ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। ये क्वेश्चन करके आओगे कि नहीं करके आओगे घर से? बताओ सही बच्चे, करके आएंगे, ठीक है? कैसे पता करेंगे हम आपने किया है? कमेंट बॉक्स में इन सबके आंसर होने चाहिए। एक तो वो क्विक टेस्ट और इसका भी आंसर। एक बार और थोड़ा सा हम आपको बता देते। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज जो है तेजी से चमक रहा है या चमकता है, साइंस लगा हुआ है ना, तो चमक रहा है ना। तो यहाँ पे आपको बताना ये साइंस कैसी वर्ब है? क्या चमक रहा है? किसको चमक रहा है? इसका आंसर मिल रहा है क्या? कैसे चमक रहा है? तेजी से, ब्राइट चमक रहा है। कैसे का आंसर क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है। एक ऐसी वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब है वर्ब कैसी होगी? सही बच्चे बोलो, कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे? हाँ सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये बताना है यहाँ पे स्लेप्ट कौन सी वर्ब है, लाफ्ड कौन सी वर्ब है ना, फॉरगेट कौन सी वर्ब है, लव्स कौन सी वर्ब है, बेग्ड कौन सी वर्ब है, ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है? आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक बात बताने वाले हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट तो लेती हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? जिसके आगे ऑब्जेक्ट आया वो वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होंगी जिनके आगे ऑब्जेक्ट आया होगा, वो इंट्रांजिटिव होगी, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा, प्रीपोजिशन के साथ आया होगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रीपोजिशन के साथ आगे कुछ वर्ड है, इसका मतलब प्रीपोजिशन के तुरंत आगे ध्यान रखिएगा क्या आता है। कोई पूछे प्रीपोजिशन के आगे कुछ आया है, इसका मतलब वो आया होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन के साथ आया हुआ है। तो ऐसी वर्ब इंट्रांजिटिव ही होती है। आपको लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी वर्ब भी इंट्रांजिटिव होती है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? एग्जांपल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। एक ऐसे सेंटेंस जो किसी प्रीपोजिशन की हेल्प से ऑब्जेक्ट लेता है, वह सेंटेंस में आई हुई वर्ब भी इंट्रांजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा। द बर्ड्स सिंग्स इन द मॉर्निंग। देखो अब यहाँ पे इन आया है, ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन। इसका मतलब इसके आगे जो आया हुआ है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन कभी उसके आगे कुछ आता है, इसका मतलब वो क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान, ये कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये आया तो है, ऑब्जेक्ट आया तो है, लेकिन ये पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जिसके आगे अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है? तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है। ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखिएगा किसी के आगे ऑब्जेक्ट लगा हो प्रीपोजिशन के साथ, तो वह वर्ब इंट्रांजिटिव ही होती है, ट्रांजिटिव मत बोल देना, ठीक है? आई कैन नॉट थिंक राइट नाउ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये सारा कुछ आप लोगों को पढ़ के आना है। देखो अभी हमने दिल्ली वाला एग्जांपल दिया था, आप लोगों को दिया था नहीं दिया था? आई गो टू दिल्ली। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन आई हुई है, इसका मतलब ये दिल्ली है, ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और वैसे भी गो एक वर्ब है, और एक वर्ब अगर किसी पे ऑब्जेक्ट इंपैक्ट डाल लिए तो वो ट्रांजिटिव होती है। क्या ये इंपैक्ट डालेगी? क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या दिल्ली पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बनी सी बात, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। यहाँ देख लो एट लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है ना? इसके आगे जो आया ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है?
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, वह वर्ब कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, उसको ट्रांजिटिव मत बोल देना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ लिखा है लेकिन लिखा नहीं है, क्या बताना था सबसे लास्ट में आपके, जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देखा होगा ना उसको ये फायदेमंद होने वाला है कॉन्सेप्ट। किन किन के लिए, 9, 10, 11, 12 एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पता है क्या क्या बताने वाला हूं, क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं एग्जाम में इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस आता है, कहता है पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप लिख दीजिएगा नो पैसिव वॉइस, जैसे कि दे लाफ्ड, दे लाफ्ड। अब कोई कहेगा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कोई पूछे क्यों, तो बोल दीजिएगा ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोई बोले क्यों, क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सर ने बताया था अगर किसी के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और लाफ इस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इसका अधूरा थोड़ी ना है, वह हंसे, अब वो हंसे किस पर हंसे, किसको या क्या का आंसर तो नहीं मिलेगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या इसका पैसिव वॉइस बना पाओगे आप लोग, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। वो हम आपको कब पढ़ाएंगे, जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट देंगे। पहले तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो बहुत मजा आने वाली है, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बेसिक धीरे धीरे करके ही क्लियर होगा। जो बच्चा डेली देख रहा है ना वीडियो को, ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीख रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का संग्रह हो रहा है उसके पास। अच्छा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा सर जी, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाता है। क्यों सर जी ये ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल है, अभी आपको सिखाया, कैसे बताया, इससे क्या और किसको आंसर करो, वह क्या लिखता है, आहा ऑब्जेक्ट लिखता है। सर क्या का आंसर मिल रहा है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, क्या का आंसर, ही राइट्स अ लेटर, वह क्या लिखता है, पत्र लिखता है, क्या का आंसर मिल गया हमको, लेटर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और एक ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है उसका पैसिव वॉइस बनता है, एक ऐसी वर्ब जो इंट्रांजिटिव होती है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम लोग उसके आगे एक प्रीपोजिशन का यूज कर दें, और प्रीपोजिशन के आगे जो आया होगा वो क्या हो गया होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया होगा। जैसे ही लाफ्ड एट हर, अब यहाँ पे हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी आपको सिखाएंगे नहीं, तो हम आपको बता रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, कब, जब उसके आगे हम लोग प्रीपोजिशन लिख दें, और प्रीपोजिशन के आगे जो आया होगा वो क्या आया होगा, ऑब्जेक्ट आया होगा। क्या आया होगा, ऑब्जेक्ट आया होगा। उस स्थिति में हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये ढेर सारी चीजें जो हम आपको डेली डेली सिखाते चलेंगे, बेसिक आपका क्लियर होते रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या है, वीडियो को आप लोगों ने देख लिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसको आपने समझ लिया है। मैंने क्विक टेस्ट और जो अभी एग्जांपल छोड़ दिए हैं उसको आपको बताना है कि यहाँ पे जो वर्ब आई थी वो ट्रांजिटिव थी कि इंट्रांजिटिव थी। उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कल का हमारा टॉपिक होने वाला है या तो रेगुलर वर्ब या इररेगुलर वर्ब, या तो फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ाएं कल, रेगुलर वर्ब इररेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ाएं कि फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ाएं। फिर जब सारी ये क्लियर हो जाएंगे ना, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सीखेंगे, इज़ामार कैसे काम करता है ना, मॉडल्स सीखेंगे, मॉडल्स कैसे काम करते हैं, सेल कहाँ यूज होता है, विल कहाँ यूज होता है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि ये चैनल का नाम ही है इंग्लिश विद पीयूष सर, और पीयूष सर आपको पूरी इंग्लिश, अगर बच्चा डेली वीडियो देख रहा है तो एक ऐसा समय आएगा जब उसके पास इंग्लिश का ढेर सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो इंग्लिश का बहुत कमांड वाला टीचर बन सकता है अगर सीख ले, बच्चा बन सकता है सीख ले, कोई भी देख रहा है वो बहुत अच्छा बन सकता है इंग्लिश में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चीजों को क्लियर कर रहे हैं। और इसी की तो रिक्वायरमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आपको कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा, अगर आपसे कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर देगा तो आप फंस जाओगे, तब तक नहीं फंसोगे जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आप सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो ना, छोटे छोटे सब कुछ। कोई पूछ देता है ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ना बता पाते, अब बता लोगे कि नहीं बता लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे प्यारे बच्चों तो यूट्यूब
इस बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, आज बिल्कुल कमेंट भर दीजिएगा और दिखाइएगा आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, यहीं पे आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, और कल हम लोग सीखेंगे या तो रेगुलर इरेगुलर या तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट। जिसके कमेंट ज्यादा होंगे बताइए आप लोग क्या पढ़ाना है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट की रेगुलर इरेगुलर, जैसा कमेंट वैसे ही क्लास। ठीक है, तो रात तक हम देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।